प्रचोदयात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। बाबूजी को छोड़ करके बाकी आप लोग बोलिए। ओम मातृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमो नमः तर्पयत। ओम शांति शांति शांति। समर्पित कर दीजिए तस्वीर के आगे और इस थाली को थोड़ा सा और बाहर की ओर कर दें अगर हो सके तो। जी ठीक है। बाबूजी को भी बिठाइए। बाबूजी को कुर्सी दे दीजिए। बाबूजी को कुर्सी पे बिठाइए, यहीं पर ही जिसमें सुविधा हो उसमें बैठे। अच्छा ठीक है, उनको नीचे ही बैठे, नीचे ही बैठे। सुमिरन से सुख होते हैं, सुमिरन से दुख जाए। कह गए संत जना सुमिरन से धाम प्रभु मिल नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मामृतम्। राम जी के चरणों में बोलिए मेरे मन बैठे गया। श्री राम जी के चरणों में मेरे मन बैठे जरा। श्री राम जी के चरणों में मेरे मन ध्यान लगा। श्री राम जी के चरणों में मेरे मन ध्यान लगा। श्री राम जी के चरणों में मेरे मन बैठे जरा। मेरे मन बैठे जरा। मेरे मन प्रीति लगा। श्री राम जी के चरणों बोलो मेरे मन प्रीति लगा। श्री राम जी के चरणों में शाम होवे जिंदगी तमाम होवे। सुबह और शाम होवे जिंदगी तमाम होवे। मेरे पास साजबारी नहीं है, ढोलक तबला नहीं है, आप ही साजबारी। जब एक पंक्ति मैं बोलूं मेरा इशारा मिले आप लोग बोलिए, भगवान में मन लगाइए। सुबह और शाम होवे
जिंदगी तमाम होवे, बोलिए सुबह और शाम होवे, जिंदगी तमाम होवे। हो राम जी से प्रीति लगा, प्रीति लगा जी के चरण। ताली बंद कर दीजिए, ताली ठीक समय पर नहीं बज रही है, ताल से नहीं बज रही है, लेकिन बोलिए राम जी से प्रीति लगा, श्री राम जी के चरणों में, राम जी से प्रीति, बोलिए राम जी से प्रीति लगा, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा, मेरे मन ध्यान लगा, श्री राम जी के चरणों में, सीता राम जी के चरणों में। एक दिन इस जग को छोड़ के जाना है, एक दिन इस जग को छोड़ के जाना है, अपना ठिकाना बना, अपना ठिकाना बना, श्री राम जी के चरणों में, अपना ठिकाना बना, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा, श्री राम जी के चरणों में। काम और क्रोध तेरा कुछ न बिगाड़ेगा, ज्ञान की ज्योति जगा, ज्ञान की ज्योति जगा, श्री राम जी के चरणों में, बोलिए ज्ञान की ज्योति जगा, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा, श्री राम जी के चरणों में। अपना है ये जग सपना है, कोई नहीं अपना है, राम जी को अपना बना, बोलिए राम जी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में, राम जी को अपना बना, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा, श्री राम जी के चरणों में, मेरे मन ध्यान लगा। हरे कृष्णा हरे राम, हरे राम 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे
हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम। मिलके बोलिए सच्चिदा। हम सब की नजर, हम सब की सोच इस समय इस चरित्र भरे चित्र पे टिकी हुई। चित्र, अगर मैं केवल चित्र बोलूं तो वो उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने आपकी सेवा में अभी अभी निवेदन किया कि चरित्र भरे चित्र। चित्र से ज्यादा महत्वपूर्ण चरित्र होता है, अन्यथा सामान्य चित्र तो दुनिया में रोज कितने छपते हैं और कितने पैरों के नीचे कुचले जाते हैं, यूं ही फाड़ करके लोग फेंक देते हैं, और कुछ नहीं तो चनाचूर गरम खा करके उन चित्रों को फेंक देते हैं। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, ये माता श्री बोल रही हैं। मैं उनकी आवाज को आपके सामने रख रहा हूं। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, और जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहां होंगे। मैं बताऊंगा आपको कि कहां होंगे। परमात्मा ने इतनी बड़ी कायनात का निर्माण किया है। जो साइंस वाले हैं, विज्ञान वाले हैं, उनको पता है कि जिस गैलेक्सी में हम लोग रह रहे हैं, सौर मंडल में हम लोग रह रहे हैं, ऐसे ऐसे न जाने कितने सौर मंडल हैं, कितने गिन नहीं सकते, अनंत हैं। जाते जाइए वो मिलते चले जाएंगे। जैसे आकाश कभी समाप्त नहीं होता है, वैसे ही वो परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ जो ब्रह्मांड है वो भी समाप्त नहीं होता। और ना परमात्मा ही, भगवान जी ही समाप्त होते, वो सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे। संसार में कोई आए तो भगवान के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार से कोई जाए तब भी भगवान पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपनी व्यवस्था में हैं और अपनी व्यवस्था में संसार को चला रहे हैं, और उस परमात्मा के द्वारा चलाई जाने वाली व्यवस्था में ये दिन भी उपस्थित होता है कि जिस दिन हमारे घर से हमारा कोई प्रियजन हमसे विदा लेकर के ब्रह्मलोक में, और श्राद्ध पक्ष की अष्टमी की तिथि को स्वर्गीय स्वनाम धन्या धर्मशीला, कर्मशीला, पुण्य सलीला, स्नेहमयी, ममतामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता श्रीमती कांता गुप्ता जी, जो परमात्मा के इशारे पर, परमात्मा के, भगवान जी के बुलावे पर, मानो भगवान जी ने उंगली बढ़ा दी है और बोले कांता अब आ जाओ, मेरी उंगली थाम लो। और इन्होंने भी बोल दिया, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। प्रभु जी जब आप साक्षात आ गए
तो जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी। और अगली लाइन तो माता जी ने गजब कर दी। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगी। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूं। प्रभु जी अब मुझे कोई चिंता नहीं। और क्यों चिंता नहीं है? कि मेरी चिंता करने वाले अब आप मेरे सामने आ गए, तो फिर मैं काहे को चिंता करूं? मुझे तो चिंतन करना है। मुझे आप ऐसी व्यवस्था में डाल दो कि जहां मैं चिंतन कर सकूं, जहां मैं मनन कर सकूं, जहां मैं विचार कर सकूं, जहां मैं सुंदर शुद्ध आचरण व्यवहार कर सकूं, जहां मैं सुंदर शिष्टाचार कर सकूं। और परमात्मा मैं तेरा किसी केस पर लगा दिया उसको तो अनाउंस कर ही नहीं। मैं तेरी उपासना कर सकूं, मैं तेरी भक्ति कर सकूं, और जो तुम आदेश दो उस आदेश का पालन करते हुए मैं अपने अगले जीवन को भी अच्छी तरह से गुजार सकूं, जैसे मैंने इस जीवन को भी आपके आदेश से आपकी देखरेख में अपने परिवारजनों के साथ में 86 वर्ष का जो जीवन प्रभु आपने मुझे प्रदान किया, मैं उसी तरह से अगले जन्म को भी आपकी देखरेख में गुजार सकूं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में या चरणों में, सब भार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में है। जीवन तुम्हारे चरणों में और हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। प्रभु विदा होते जब दुनिया में आए तो हमको किसी और ने स्नान कराया। हमने अपने आप स्नान नहीं किया, करने की सामर्थ्य नहीं थी। और जब दुनिया से विदा हुए तो भी अपने आप स्नान नहीं कर पाए, तब भी किसी और ने कराया। आए थे तब भी परिवारजनों ने कराया। आजकल हॉस्पिटल में है तो नर्सें करा देती हैं, वो भी अपना परिवार है। जो इतना बड़ा कार्य करे वो हमारा परिवार है। और जब जाते हैं तब भी परिवार के लोग ही स्नान कराना बड़ा अनिवार्य है। हर कार्य में स्नान है। इसलिए शास्त्रकारों को बोलना पड़ा कि सहस्रम स्नानम आचरेत। 1000 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, निर्मलता होती है, अच्छा लगता है। और पढ़ने वाले का पढ़ने में मन लगता है, व्यापार करने वाले का व्यापार में मन लगता है। कोई भी काम करना हो, अब स्नान इत्यादि करके जब काम करते हैं ना तो बहुत बढ़िया मन से काम होता है। और बिना स्नान करे करिए तो कभी इधर खुजली होगी, कभी इधर खुजली होगी, ध्यान नहीं लगता, मन नहीं लगता। इसलिए बोले 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके स्नान करो, 1,00,000 काम छोड़ करके हवन पूजन और दान करो। और उससे भी आगे कहा कि कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत
करोड़ों काम छोड़ करके ध्यान करो। ये कोई पैसा नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। पर संसार का सत्य ये भी है कि लोग भोजन करते हैं, स्नान भी करते हैं, दान भी करते हैं, हवन पूजन भी करते हैं, पर दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बैठ के ध्यान करते हैं। बहुत कम, गिनती के मिलेंगे। यही कठिन लगता है। 2 मिनट बहुत बड़ी बात है, 1 मिनट भी बहुत बड़ी बात है, आधा मिनट भी बहुत बड़ी बात है, चौथाई मिनट भी बहुत बड़ी बात है। 2 सेकंड मन को टिकाना बड़ा कठिन है। ये मन बड़ा चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। इतना चंचल है, चिंतन में नहीं लगता। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी धरती लोक पर, कभी सूर्य लोक में, कभी चंद्र लोक में, कभी ध्रुव में चला गया, कभी शनि में चला गया। फिर जा करके फिर रसोई घर में चला गया। आज क्या क्या बनेगा उछलता रहता है। एक सेठ जी के पास में एक व्यक्ति आ गया, बोला महाराज सेठ जी हमें काम करो। सेठ जी को भी चाहिए था कोई सेवक मिले। तो बोले भाई कितने पैसे लोगे? बोले पैसा वैसा खुद नहीं लूंगा, बस खाना खिला देना, जरूरत पड़े तो कपड़ा देता है। तो साहब परमात्मा ने हम मनुष्यों को इस भाग में मन स्थापित करके दे दिया है, और साथ में एक और चीज दी है जिसका नाम है बुद्धि। साथ में एक और चीज दी है जिसका नाम है चित्त। मन रूपी लगाम को बुद्धि ढीला यदि ना छोड़े। मन लगाम है, इंद्रियें घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर है, पायलट है, और उसने घोड़ों की, इंद्रियों की रस्सियों को जो लगी हुई है लगाम के साथ, साथी चाहे तो घोड़ों को इधर ले जाए, चाहे तो इधर ले जाए। अगर साथी बढ़िया है तो ठीक दिशा में चलेंगे, अगर साथी ठीक नहीं है तो घोड़े को इधर भागेंगे, कोई इधर भागेगा। आज समय बहुत बदल गया, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। आज समय बहुत बदल गया। किसी को फोन कर देते हैं, मैं नहीं आ सकता, मैं पैसे भेज दूंगा, आप मेरी माता जी का जैसे भी वो संस्कार कर दें। हम अपनी संस्कृति से, अपनी परंपरा से कितना दूर हो रहे हैं, और जितना दूर हो रहे हैं देश की, समाज की स्थिति उतनी ही भयावह हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि माता के प्रति, पिता के प्रति ये अगाध प्रेम ये जो मन मंदिर में बसा हुआ है। कहते हैं भगवान खोजने से नहीं मिलते, ध्यान देना। सामान्य जनता कहती है कि भगवान खोजने से मिलते हैं, पर सत्य यह है कि भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से मिलते हैं। भगवान में खो जाने से मिलते हैं, खोजने से नहीं मिलते। और सत्य यह है कि जो भी खोजने के लिए गया, चाहे काशी गए, इलाहाबाद प्रयागराज गए, देव प्रयाग गए, कर्ण प्रयाग गए, रुद्र प्रयाग गए, यज्ञ प्रयाग गए, किसी भी प्रयाग गए, गंगा सागर चले गए, दक्षिण में चले गए, उज्जैन चले गए, वैद्यनाथ चले गए, घूम फिर करके आ करके अपने घर के छोटे से मंदिर में फिर पूजन करते हैं ना। इसका मतलब वहां नहीं मिले, वहां मिल जाते तो यहाँ करने की जरूरत
नहीं थी। और फिर वो छोटा सा मंदिर वहां के नहीं मिलते, वहां पर भी खड़े होकर के आंख बंद कर लेते, क्यों साहब मंदिर में रखे हैं देखो। बोले नहीं, वो तो भीतर हैं और इन आंखों से नहीं दिखते, अंदर वाली आंखों से दिखते हैं, इसलिए आंख बंद। किसी भी मंदिर में जाते आंख बंद करके क्यों खड़े हो जाते? क्या हुआ देखो, आए थे, बड़ी सुंदर मूर्ति है। बोले नहीं, वो मिलेंगे तो भीतर ही मिलेंगे। और यही सत्य है। तस्याम हिरण्मय कोश स्वर्गो ज्योति रावृतः। वो हृदय पुंडरीक में एक बहुत चमकीला सुंदर सा कोश है, भंडार है, उसके अंदर आत्मा का निवास है और उस आत्मा में परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा से मिलन योगी लोग करते हैं, सामान्य लोग हाथ जोड़ लेते हैं। वही भाव लेकर के संजय जी वहां से दौड़ करके आए और मां को भी परमात्मा मान करके दौड़ करके आए और समस्त संस्कारों को जो अगले दिन 26 तारीख को दाग हुआ है उसको बढ़िया से संपन्न किया। और समझ लीजिए कि आपने पितृयान का रास्ता बनाया है। 2 प्रकार के यान होते हैं, एक देवयान होता है जो आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं, एक पितृयान है जो घर परिवार में बड़ों की सेवा करके प्राप्त किया जाता है। दोनों ही रास्तों से भगवान की प्राप्ति होती है, दोनों ही रास्तों से भगवान की प्राप्ति होती है। तो जो घर गृहस्थी लोग हैं उनके लिए ये वाला रास्ता है, जो घर गृहस्थी नहीं है वो हिमालय की कंदरा में बैठ करके ध्यान करें। सबका ध्यान तो लगता नहीं है, किसी किसी का लगता है और कोई कोई ही उस भगवान को साक्षात कर पाता है। बाकी सामान्य संसार के लिए है कि आइए मंदिर में हाथ जोड़िए, दिया जलाइए, अपने काम पे चले जाइए। तो श्री संजय गोयल जी और आपकी सहधर्मिणी श्रीमती नूतन अग्रवाल जी और परिवार की बिटिया कुमारी किरण गुप्ता जी, पौत्र आशुतोष अग्रवाल और दामाद जी श्री संजीव गुप्ता जी और बिटिया रानी श्रीमती दीपा गुप्ता जी और नाती ध्रुव गुप्ता, नाती कशिश गुप्ता और पूज्य बाबूजी श्रीमान रतन लाल जी गुप्ता। तो माता जी की उम्र 86 साल, तो बाबू जी की उम्र 90 प्लस तो होगी। 2-4 साल 5 साल का कम तो होता ही है। और पहले जमाने में तो 10-10 साल का होता था। 94 वर्ष की अवस्था में बाबूजी, मैंने कहा कि कुर्सी पर बैठिए, बाबूजी बोले नहीं नीचे बैठेंगे। आजकल 25 साल का जवान कुर्सी पर बैठना चाहता है। ये 94-95 वर्ष की अवस्था में भूमि पर बैठे हुए हैं, क्योंकि भूमि से जुड़े हैं। और जो जमीन पर बैठे वो जमींदार, ध्यान देना, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार है और जो कुर्सी पर बैठे वो कुर्सीदार। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और कोई कहीं बैठे अपनी जिम्मेदारी को बढ़िया से अगर निभाए तो सब शुद्ध है, सब निर्मल है, सब शुद्ध है, निर्मल है और भगवान जी उसको स्वीकार करते हैं। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोहे कपट छल छिद्रवा। निर्मल मन जन सोई मोई पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो माता श्री छलते कपट से, तमाम इस प्रकार की बेकार की बातों से दूर थी और जाना तो एक न एक दिन सबको भी है। ये आचार्य प्रियव्रत हमेशा यहाँ बैठ करके बोलता नहीं रहेगा, इसको भी जाना है और इसकी सभा में भी लोग बोलेंगे। मैं तो चाहता हूँ कि आकर के बोले अच्छे अच्छे लोग। तो सब जाएंगे साहब, सब जाएंगे और जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। भौतिक चीजों को छोड़ करके जाएंगे और पुण्य की गठरी को ले करके जाएंगे। और वहां भगवान जी बहुत बढ़िया सिंहासन, आसन, स्वर्ण जटित, रत्न जटित लेकर के बैठे हैं कि आओ ये तुम्हारे लिए रखा है। तो पुण्य वालों के लिए रखा होता है, अपुण्य वालों के लिए तो फिर
चमगादड़ जैसा लोग मिलता है तो मुंह से ही खाता है, मुंह से ही निकालता है। बड़ा कठिन है। सोच के देखो, अगर हम चमगादड़ बन जाएं तो हमारा क्या हाल होगा। नहीं, कम से कम मनुष्य है तो मनुष्य का ही लोक मिले, अन्यथा मोक्ष मिले। तो माता जी को इन दोनों में से एक मिलेगा, या तो स्वर्ग मिलेगा, मानव का ही जीवन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए, और या फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा की गोदी में आनंद पूर्वक विराजमान होंगे। आप सब परिजन, पारिवारिक जन और परिवार के साथ जुड़े हुए सभी रिश्ते, नाते, संबंध के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, पड़ोसी उपस्थित हैं, मित्र उपस्थित हैं। परिवार की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं ही कर देता हूँ, और मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। और हमारे मध्य में हम सब के आदरणीय हैं, और मेरे तो बहुत ही आदरणीय हैं माननीय भारती जी। मैं चंद मिनट के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप अपने श्रद्धा सुमन माता जी के प्रति अर्पित करें। परम आदरणीय पंडित जी और दिवंगत आत्मा को एक तरह से हिंदू रीति रिवाज से विदा करने आए इतनी भारी संख्या में परिवारगण, उनके चाहने वाले, संजय भाई का मेरे से जितना रिश्ता रहा है, एक अद्वितीय आदमी रहे। जब भी मैं इनको मिलता हूं कुछ अलग दिखते हैं। जब मुझे सूचना मिली कि माता जी का देहावसान हो गया तो मुझे बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि इनको कुछ समय पहले ही विदा किया था वर्ल्ड की यात्रा, दुनिया की यात्रा पर निकले थे, वो भी गाड़ी से 25,000 किलोमीटर 90 दिन में। और इस प्रकार से इन्होंने शिक्षा के साधन के जरिए कई हजारों लाखों लोगों का जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया। उनकी माता जी कांता जी 87 साल की उम्र में उनका जाना हुआ। पंडित जी ने बड़े हंसते मुस्कुराते कई बातें कह दी, लेकिन हम समझे तब तो हमको लग रहा है बस कांता जी यहां से विदा हो जाएंगे, अपने घर जाएंगे, फिर अपने काम में लग जाएंगे। हम भी वो दो चार करते रहते हैं। देखिए, खूब समझाते हैं पंडित जी बैठ के, जहां जहां मैं दिखता हूं उनको मुस्कुराते हुए कई बात कह देते हैं। हिंदू धर्म बहुत गहरा है। जन्म के साथ मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन मृत्यु कैसी होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा, देह तो यहीं रह जाएगा, लेकिन आत्मा का क्या होगा। जैसे महाराज जी ने कहा अभी, या तो मानव जन्म मिले या मोक्ष मिले, लेकिन संभावना है कि उसके नीचे भी जा सकता है कर्मों के अनुसार। तो जैसा मैंने कहा कि जैसा मैंने फल देखा है संजय जी के रूप में, नूतन जी के रूप में, आर्यन गुप्ता साहब के रूप में, फल से आप फैसला कर सकते हैं कि जी वृक्ष कैसा रहा होगा, घर की मालकिन कैसे रहेगी। तो ये संत कबीर का दोहा मैं अक्सर ऐसे मौके पे कहता हूं। पंडित जी आपने भी, जो संत कबीर ने बड़े ठोक के कहा, एकदम बिल्कुल ही स्ट्रेट बात की, जिस मरने से जग डरे। सोचिए, मौत को हिंदू के परम संत कबीर क्या कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, मरने ही ते पाया पूर्ण परमानंद। मतलब जो व्यक्ति जन्म से मृत्यु की यात्रा को
जब अपने आचार्य जी कह रहे थे उस प्रकार से चल ले तो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जीते जी। देखो मरने के बाद कोई आप कितना भी पुण्य कह रहे थे कि वो मूर्ति रखी हो फिर भी आंख बंद करते हो, घटना तो अंदर ही घटनी है। आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हो उसमें, लेकिन आंख बंद करके ही दर्शन करते हो। तो जो करना है मोक्ष की प्राप्ति होगी नहीं होगी जीते जी फैसला हो जाएगा। तो इस प्रकार से कांता जी के बारे में सबको जानते हैं। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करें कि जिस पद की चर्चा संत कबीर अपने वाणी के माध्यम से कर रहे हैं मां को प्राप्त हो। बाबूजी 94 इयर्स के हैं। दीपा जी हो, संजय गोयल जी हो, संजय अग्रवाल जी हो, नूतन जी हो, किरण जी हो, तीनों नाती पोती सब बड़ा बड़ा परिवार है। ये तो हो गया आध्यात्मिक पक्ष। लेकिन जो दुनियावी पक्ष है इसमें अब संजय जी को, नूतन जी को, दीपा जी को, किरण जी को और बच्चों को कांता जी के दर्शन नहीं हो पाएंगे शरीर में, शरीर। लेकिन मैंने ऐसे महात्माओं को देखा है जो कि शरीर छोड़ने के बाद भी आत्मा को बुला लेते हैं। मतलब ये कहानियां नहीं है, मैंने खुद देखा है। आप बात कर सकते हो उनसे। तो ये हिंदू धर्म बहुत गहरा है। जो कह रहे हैं आचार्य जी हम लोग सुन लें तो बेहतर हो, कम से कम मानव जन्म तो दोबारा मिले, अगर मोक्ष न मिले तो मैं देखो गुरुवाणी में भी अगर आप किसी ग्रंथ को पकड़ लो, गुरुवाणी बड़े खुल के कहा है भई परापत मानक धैर्य गोविंद मिलन की यहो तेरी वरिया अवर काज तेरे किते न काम। देयर इज नथिंग एल्स देन दिस मिल साध संगत भज केवल नाम। जो ये करेगा उसे फिर संत कबीर द्वारा कहे वाणी में जो पद की चर्चा है वहां प्राप्ति होगी। इसलिए जीते जी जब तक मानव शरीर है ना, अपना जन्म किसी प्रकार से भी परमात्मा को लगे रहिए। सबके अपनी अपनी यातनाएं हैं, जीवन में कुछ करना जरूरी है। कोई ट्यूशन के माध्यम से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स के माध्यम से सेवा कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। हम लोग करना कुछ ना कुछ तो करेंगे जीवन के लिए, लेकिन प्रभु को उस राम कह दें, कृष्ण कह दें, शिव कह दें, जिस नाम से पुकारे उसको आगे रख के करें और ध्यान की पद्धति से जीते जी उससे जुड़ जाए। तब जाकर के जो आचार्य जी ने कहा कि जन्म के बाद मानव जन्म मिले या मोक्ष मिले, उसमें से दो की प्राप्ति हो जाए। मैं अपने तरफ से, अपने पूरे विधानसभा की तरफ से माननीय केजरीवाल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री अतीश जी की तरफ से, पूर्व दिल्ली सरकार की तरफ से, मेरी पार्षद सीता फोगाट जी की तरफ से, सबके तरफ से मां के चरणों में सुधा समर्पित करता हूं और उस कुल मालिक से प्रार्थना करता हूं कि हे मालिक, जिस पद की चर्चा संत कबीर कर रहे हैं वहां मां को विराजे। और पीछे जो नाती पोते हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, दामाद हैं, बेटे हैं, सबको मां के जाने के बाद जो वाइड क्रिएट हुआ है उसको भरना असंभव है, लेकिन मां के जाने के बाद जो वाइड क्रिएट हुआ उसको सहने की असीम शक्ति। ओम शांति शांति शांति। मैं कर्णेभिः शृणुयामदेवा पार्थस्तनोभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। आप लोग पगड़ी भी दें और अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि समर्पण यहाँ पर पुष्प रखे हैं, यहाँ पर आकर के सभी लोग अपने श्रद्धा सुमन अवश्य चढ़ाएं। और अभी इस कार्यक्रम के बाद में परिवार की ओर से चाय जलपान का प्रबंध है जी, तो सभी से निवेदन है कि उसे प्रसाद मान करके आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे।